जो सबसे ज्यादा चीज समझने की है इस प्रदेश के अंदर में, तो इस राज्य के राजनीति को और राजनीति के उसूलों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक राजनेता जिसका राज्य के लिए कोई चिंतन न रहा हो, राज्य के लिए कोई चिंता न रहा हो, केवल इस बल पर कि उनके विधायकों की संख्या पूरा है इसलिए वो राज सत्ता के शीर्ष पर रहेंगे, चाहे वो काम करने उनको उनकी योग्यता हो या ना हो, इस रूप से आकलन किया जाता है, इस रूप से राज सत्ताएं चलती है। बैठने वाला कोई लीडर खड़ा होकर खाली ये नहीं बोलेगा कि मेरी सरकार है, झारखंड में बैठने वाला एक एक व्यक्ति बोलेगा ये मेरी सरकार है, ये हमारी सरकार चल रही है। चूंकि अधिकतर संकल्प यहाँ पर जीत हार, विधायक, एमपी, मुखिया, सरपंच की चर्चाएं होती है और इसमें केवल खुद के निर्माण पर बात होती है और चर्चा होती है। जो भी बनेंगे वो एक एमएलए बनेंगे, एक एमपी बनेंगे, राज सत्ता आएगा। राज सत्ता तो अवसर होता है, लेकिन राज सत्ता के अवसर को 3.5 करोड़ की आबादी में और देश की तरक्की में आप कब समर्पित कर पा रहे हैं और किस रूप से कर पा रहे हैं? राजनीतिक दलों को इसकी चिंता और चिंतन नहीं होती। यदि लोगों के जहन में कर्तव्य बोध ना होगा तो संगठन तो बनेंगे, लोग तो जुटेंगे, आंदोलन तो होगा, लेकिन उसका बिखराव भी अपने आंख के सामने देखने के लिए आपको सहज बने रहना होगा। हम एक अच्छे रास्ते में आगे निकले, हमने एक मुकाम तय किया है, हमारी राजनीति का निश्चय बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन हमें कर्तव्य बोध के साथ आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है और इस राज्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही आज का दिन का सबसे बड़ा सवाल। यदि लोगों के जहन में कर्तव्य बोध ना होगा तो संगठन तो बनेंगे, लोग तो जुटेंगे, आंदोलन तो होगा, लेकिन उसका बिखराव भी अपने आंख के सामने देखने के लिए आपको सहज बने रहना होगा। क्योंकि जब तक विषय कोई ठोस उद्देश्य के लिए ना बनाया गया हो और केवल अवसर का लाभ लेने के लिए अगर विषय तैयार होता है तो विश्वास करिए कि इसमें बिखराव निश्चित है और ये कभी भी झारखंड के इतनी बड़ी आवाम को लेकर एक निश्चय झारखंड के उद्देश्य को पूरा करने में कदापि सफल नहीं होगा। एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते, एक जिम्मेदार राजनेता होने के नाते इन्हीं उद्देश्यों को बल देने के लिए आज का दिन सुनिश्चित किया गया है, जहां हजारों हजार की तादाद में लोग बैठेंगे, संकल्पित होंगे। चूंकि अधिकतर संकल्प यहाँ पर जीत हार, विधायक, एमपी, मुखिया, सरपंच की चर्चाएं होती है और इसमें केवल खुद के निर्माण पर बात होती है और चर्चा होती है। जो भी बनेंगे वो एक एमएलए बनेंगे, एक एमपी बनेंगे, राज सत्ता आएगा। राज सत्ता तो अवसर होता है, लेकिन राज सत्ता के अवसर को 3.5 करोड़ की आबादी में और देश की तरक्की में आप कब समर्पित कर पा रहे हैं और किस रूप से कर पा रहे हैं? राजनीतिक दलों को इसकी चिंता और चिंतन नहीं होती। केवल जीत हार के स्पर्धा में सभी लोग शामिल हो जाते हैं, आकलन नहीं हो पाता है, न कैंडिडेट का आकलन हो पाता है, न गवर्नमेंट का आकलन हो पाता है। यहां जो बोले, जो विचार रखे, आज मैंने कह दिया। आज ये फुर्सत शायद आकलन करने वाले उस चौथे स्तंभ के पास भी थोड़ा कम समय हो गया है। ये आकलन ने चुनाव के समय होता और चुनाव के समय आज के दिन में चुनाव की परिपाटी मैनेजमेंट हो गया है। मैनेजमेंट के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। मजबूरियां कुछ है, लेकिन यथार्थ को अलग नहीं कर सकते हैं, यथार्थ को साथ में लेकर जाना होगा। जो संगठन कभी भी विकास, जिस संगठन का कभी सोच ना रहा हो, वो संगठन प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर विकास की बात और चर्चा करते हैं। एक राजनेता जिसका राज्य के लिए कोई चिंतन ना रहा हो, राज्य के लिए कोई चिंता ना रहा हो, केवल इस बल पर कि उनके विधायकों की संख्या पूरा है इसलिए वो राज सत्ता के शीर्ष पर रहेंगे, चाहे वो काम करने उनको उनकी योग्यता हो या ना हो, इस रूप से आकलन किया जाता है, इस रूप से राज सत्ताएं चलती है। आप मूल्यांकन करो कि जनता तो अवसर खोजती है, जनता के सामने जो बेहतर अवसर लेके आता है, कहीं ना कहीं जनता मोटिवेट होती है उससे। हमें एक अच्छे झारखंड का निर्माण करना है, हमें उस संघर्ष के 100 साल के इतिहास को सामने रखकर एक अच्छी राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार। बैठने वाला कोई लीडर खड़ा होकर खाली ये नहीं बोलेगा कि मेरी सरकार है, झारखंड में बैठने वाला एक एक व्यक्ति बोलेगा ये मेरी सरकार है, ये हमारी सरकार चल रही है। ये भावना आएगी, ये अंतर आएगा, ये अंतर तैयार करने की तैयारी चल रही है। मेरे अनुभव, जो लोग संगठन में समय देते हैं, थोड़ी गति देनी होगी, थोड़ा अपने विचार को मजबूत करना होगा और संगठन को गति देते हुए ऐसे सोच रखने वाले, इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने वाले लोगों के साथ राजनीतिक संघर्ष के लिए आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा। ये आज का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ आप सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं अपनी ओर से आप सभी को बधाई
धन्यवाद देता हूं कि हम सभी लोगों ने, इस दल ने इस वर्ष को संघर्ष वर्ष सुनिश्चित किया है। ये संघर्ष वर्ष है, ये पार्टी के वर्कर का संघर्ष का इतिहास फिर से जागृत होते हुए वर्तमान राज्य के 3.5 करोड़ की आवश्यकताओं पर हमें बल देना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा।